पहला प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए में कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागा अर्जुन सागर परियोजना जो बनाई गई है ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राजवंशियों ने। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए में मोहम्मद अली जिन्ना को, सर सैयद अहमद खां को, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी गैस है? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 76%। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए में कबड्डी है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है। कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी सही है। पहला राजस्थान, ये याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो ऑप्शन ए में है चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी और 1922 में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हो गया और उनसे असंतुष्ट था महात्मा गांधी जी और बहुत ही निराश थे क्योंकि जेल के अंदर ब्रिटिश सिपाहियों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं के कारण क्या किया गया कि 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है कौन सा, ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नेहरू ट्रॉफी संबंधित है। ऑप्शन ए में है क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए में चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई, बेगम हजरत महल। दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो यह मुख्यमंत्री का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है?
सही उत्तर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है 540, 548, 550, 545। तो सही उत्तर हो जाएगा 545। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से दो जो एंग्लो इंडियन था उसे अब नियुक्त नहीं किया जाता है, उसे हटा दिया गया है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जो राज्य सूची में दर्ज नहीं है। ऑप्शन ए में कृषि, जेल, सिंचाई, सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य सूची में दर्ज नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन से, कानूनी कार्यवाही से, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो सही उत्तर कौन सा इसका हो जाएगा। महाभियोग द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन ए में लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लाल रंग नीले रंग से किस बात से भिन्न होता है। ऑप्शन ए में है आवृत्ति से, आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, उपयुक्त सभी में। लाल रंग जो है नीले रंग से किस बात से भिन्न होता है ये पूछा जा रहा है। तो उपयुक्त में से सभी से, नहीं आवृत्ति से भी, आयाम से भी और तरंग दैर्घ्य से भी। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, शिवाजी। किसे प्राप्त है, तो बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए में है इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए में है अबरख, कोयला, सिक्का, टीन। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है ये पूछा जा रहा है। तो अबरख का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। ऑप्शन ए में उत्तर पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, उत्तर पूर्व मानसून से, या फिर दक्षिण एशियाई मानसून से। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून से। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। ऑप्शन ए में लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन में, लॉर्ड कैनिंग ने। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है। ऑप्शन ए में है कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह अयस्क उत्पादन, जूट उद्योग। टीटागढ़ किस उद्योग हेतु जाना जाता है, तो कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मरमगांव बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। ऑप्शन ए में है मछलियों, वस्त्र, खाद्य सामग्री, अयस्क। मरमगांव बंदरगाह से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अयस्क। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
कि काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उपयुक्त में, सभी में। काली मिट्टी पाई जाती है तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात में, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का किस राज्य में है? ऑप्शन ए में है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। उसके बाद देख लेते हैं दिल्ली। कौन सा हवाई अड्डा? तो मीनाम्बक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए में तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? तमिलनाडु में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में है रसायन विज्ञान के क्षेत्र से, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से, खेलकूद से, भौतिकी के क्षेत्र से। हरगोविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख, भक्ति धारावाहिकों के प्रणेता रामानंद सागर के आराध्य देव कौन है? ऑप्शन ए में राम, सीता, कृष्ण, राधा, शिव, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भक्ति धारावाहिकों के प्रणेता जो है रामानंद सागर के आराध्य देव कौन है? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसका? राम सीता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कलपक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। कलपक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए में है यशोधरा, संघमित्रा, गौतमी, महामाया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गौतमी, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए में 15 बार, 18 बार, 12 बार, 17 बार। सही उत्तर हो जाएगा 17 बार, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए में है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकरादेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर पूछा जाता है तो वह ऋषभदेव थे, ऑप्शन सी सही है। और ये पार्श्वनाथ 23वें थे, महावीर स्वामी 24वें थे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन ए में है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने, मुबारक शाह खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि फाहियान किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए में है भूटान, चीन, अमेरिका, बर्मा। फाहियान किस देश का निवासी था? तो सही उत्तर हो जाएगा चीन का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हर्ष को आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? हर्ष को नहीं, हर्ष की। ऑप्शन ए में फिरदौसी, बानी भट्ट, ब्राह्मीर, इनमें से कोई नहीं। हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो सही उत्तर हो जाएगा बानी भट्ट ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए में 1440 में, 1500, 1498 में, 1632 में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि महान न्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। महान न्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है ये पूछा जा रहा है, तो उपराष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि
कि निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, सरदार भगत सिंह। निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है कौन सी। भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ये लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष रहता है, से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए में है औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह जफर, अब्दुल शाह अब्दाली। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो वह बहादुर शाह जफर था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होता है किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो यह विधानमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ऑप्शन ए में कार्बन 14, यूरेनियम, कोबाल्ट, पोलोनियम। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है ये पूछा जा रहा है, तो कार्बन 14 की मदद से। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी कौन थी। ऑप्शन ए में लारा दत्ता, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा, डायना हेडन। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई कौन थी, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रीता फारिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन ए में है कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, तो कुणाल था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दालों से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन, वसा, कैल्शियम, प्रोटीन। तो दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन ए में है राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था, तो मराठों ने किया था। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, पृथ्वी दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष, महिला सशक्तिकरण वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष, गुणवत्ता वर्ष। वर्ष 2003 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या घोषित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि दूध से दही जमता है। ऑप्शन ए में है कवक द्वारा, नीले शैवाल से, बैक्टीरिया द्वारा, हरित कवक द्वारा। दूध से दही जमता है किसके कारण से ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है। ऑप्शन ए में है वायु में, जल में, स्टील में, निर्वात में। ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है ये पूछा जा रहा है, तो स्टील में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन डी भगत सिंह ने, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे।
ऑप्शन ए में है मीराबाई से, हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से। शिवाजी सर्वाधिक जो है प्रभावित किससे थे? तो जीजाबाई से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? ऑप्शन ए में शाहजहां ने, बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। तो सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे। ऑप्शन ए में है कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के, पत्थरों के। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, तो सही उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटों के। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए में है 60, 80, 70, 50। कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं किसी राज्य के विधानसभा में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेला डोला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है तेल शोधक कारखाना हेतु, लक्ष्मी विलास महल हेतु, लौह अयस्क हेतु, स्थापत्य कला हेतु। बेला डोला क्यों प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है, तो लौह अयस्क हेतु। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, पीटर मंडी, डोमिंगोस पीस या प्लिनी ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? तो वह वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में है सोनार, सिंहभूम, कोलार, नेपानगर। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा सिंहभूम में। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। ऑप्शन ए में है एसी पर, डीसी पर, एसी एवं डीसी दोनों पर कोई सत्य नहीं है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा एसी पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? ऑप्शन ए में न्यूनतम आयु 35 वर्ष, कार्यकाल 8 वर्ष, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में सी राजगोपालाचारी, जनरल करियप्पा, हीरालाल कानिया, एस.एन. राय। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वह सी राजगोपालाचारी था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात कौन है? ऑप्शन ए में राजीव गांधी, फिरोज गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जे.बी. कृपलानी। सीमांत गांधी उपनाम से विख्यात कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सती प्रथा को कब निषेध किया गया? ऑप्शन ए में है 1809 में, 1819 में, 1829 में, 1839 में। सती प्रथा को कब निषेध किया गया? तो 1829 में। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा। और इसमें जो है राजा राम मोहन राय का भी बहुत ही सहयोग था, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बटरफ्लाई संबंधित है किस खेल से? ऑप्शन ए में है क्रिकेट से, घुड़दौड़ से, तैराकी से, निशानेबाजी से। बटरफ्लाई संबंधित है किससे? तो तैराकी से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन कौन सा था? ऑप्शन ए में है शिकार, संगीत, जुआ, घुड़सवारी। सही उत्तर हो जाएगा शिकार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दे तो कमरा का तापमान कैसा हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ठंडा होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दे तो कमरा का जो तापमान है क्या होगा? धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।